नमस्कार, मैं हूं मोहित कमल श्रीमाली। आप सभी का इस चैनल पर स्वागत करता हूं। आज हम बात करने जा रहे हैं मौनी अमावस्या की और उसका महत्व क्या है। आपको मुहूर्त, शुभ समय और अशुभ समय, मंत्र और राशि अनुसार आपको क्या करना चाहिए ताकि आपके लिए ये मौनी अमावस्या लाभकारी बन सके, ये सभी इस एपिसोड में आपको बताने वाला हूं। माघ महीने की अमावस्या को मौनी अमावस्या कहा जाता है। इस दिन खास करके पवित्र नदियों में स्नान कर भगवान विष्णु और शिव जी को पूजा जाता है। उत्तर प्रदेश में प्रयागराज है, वहाँ पे चल रहे माघ मेले में मौनी अमावस्या के दिन शाही स्नान होगी। समझ सकता हूँ आप सब सोच रहे होंगे कि कोरोना के चलते काफ़ी आयोजन स्थगित किए गए हैं, पर छोटे छोटे ग्रुप्स में तो आज भी जाया जा सकता है। पर पूरी सावधानी रखते हुए आप आराम से प्रयागराज पहुंच सकते हैं और शाही स्नान का लुत्फ उठा सकते हैं। इस बार मौनी अमावस्या 11 फरवरी को है। इस मास को कार्तिक मास के जैसे ही पुण्य महीने माना गया है। इस मास को कार्तिक मास के जैसे ही पुण्य महीना माना गया है। इसी वजह से गंगा किनारे श्रद्धालु डुबकी लगाने आते हैं। अब आपको बताता हूं मौनी अमावस्या का महत्व क्या है। तो माघ माह की इस अमावस्या में गंगा स्नान का बहुत ज़्यादा महत्व है। मान्यता है कि इस दिन गंगा, यमुना, सरस्वती ये सारी नदियां देवताओं का निवास होती हैं। इसलिए इस दिन प्रयागराज में मौजूद त्रिवेणी संगम में स्नान का महत्व बहुत बढ़ जाता है। खासकर कुंभ के दौरान मौनी अमावस्या के दिन लाखों की संख्या में तीर्थयात्री यहाँ पे आते हैं और कुंभ के दौरान सोमवार के दिन पड़ने वाली शाही स्नान बेहद ही शुभ मानी जाती है। पर जैसे कि आप जानते हैं, इस बार 11 तारीख सोमवार के दिन तो नहीं पड़ रही, तो आपको ये समझना ज़रूरी है कि इसका महत्व क्या है। जो कि शाही स्नान अगर सोमवार के दिन पड़ती तो और भी ज़्यादा शुभ हो जाती, पर वैसे भी ये मौनी अमावस्या के दिन भी शुभ ही मानी जाएगी। इसके साथ ही ये भी मान्यता है कि पूरे मन से इस दिन भगवान विष्णु की अगर पूजा की जाए तो आयु में वृद्धि भी होती है और रोगों से मुक्ति भी मिलती है। तो मौनी अमावस्या 2021 का शुभ मुहूर्त क्या है। साल 2021 में मौनी अमावस्या 11 फरवरी को बृहस्पतिवार को है। तो मौनी अमावस्या का शुभ मुहूर्त शुरू होता है 10 फरवरी की रात 1:08 से, जो कि शुभ मुहूर्त खत्म होने की तिथि जो होगी वो होगी 11 फरवरी की रात 12:35 पर। तो अब बताता हूं कि पूजा की विधि क्या है। तो मौनी अमावस्या के दिन पूजा तो करनी जरूरी है। सबसे पहले गंगा में स्नान करना है। अब समझ सकता हूं हर किसी के घर के पास में गंगा नहीं है, पर गंगा जल तो जरूर होगा। तो घर में ही जो भी पानी की बाल्टी है उसमें 2 ढक्कन गंगा जल के जरूर डाल करके नहा लीजिएगा। उसके बाद में उपाय आता है विष्णु जी का ध्यान करना है और व्रत का संकल्प लेना है। विष्णु जी को रोजाना की तरह पूजा करना है और उसके बाद में तुलसी का पेड़ जो होता है, तुलसी का जो पौधा होता है, उसका 108 बार परिक्रमा लेनी है। इसके बाद में ये जब हो जाता है तो पूजा के बाद हमें दान करना है। अब दान क्या करना है? अन्न हो सकता है, वस्त्र हो सकता है, धन हो सकता है, जो भी हमारी काबिलियत है, जो भी हमारी जेब अलाउ करती है उतना करना चाहिए। सुबह स्नान से ही मौन रहना है। विधि अनुसार तो कहा जाता है कि मौन रहना ही सबसे ज़्यादा पहले इम्पॉर्टेंट होने वाला है, पर आप और मैं सब जानते हैं कि जो समय है आधुनिक समय है, तो इसके साथ इंसान भी बदल गया है और इसी के साथ में नियमों को भी थोड़ा बहुत तो बदलने की ज़रूरत पड़ेगी ही। मौन रहने का कारण ये भी है कि किसी को भी बुरा भला ना कहा जाए, ऐसा कुछ ना कहा जाए जिससे आगे वाला जाने अनजाने में सामने वाले को हम ठेस पहुंचा दें। अगर आप मौन रह सकते हैं तो बहुत ही बढ़िया है, पर अगर मौन नहीं रह सकते तो कम से कम इन बातों का पालन हम ज़रूर कर सकते हैं। तो अब जो आपको मंत्र बताने वाला हूं, इसका उच्चारण जब भी हो सके दिन में ज़रूर करना है। तो मंत्र कुछ इस प्रकार है: गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन सन्निधिम कुरु। मैं आपको फिर से बता देता हूं, एक बार अच्छे से सुन जरूर लीजिएगा। गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन सन्निधिम कुरु।
सिर्फ बुरा भला बोलने से बचना ही एक कारण नहीं है मौन रखने का। मैं आपको और रोचक बात बतला देता हूं। मान्यता है कि मन को शांत रखने के लिए माघ महीने की इस अमावस्या के दिन मौन रहा जाता है। ठीक उसी प्रकार जैसे लोग भगवान को शांत रहकर याद करते हैं, ऐसा करने से मन शांत रहेगा और बुरे ख्याल आपसे कोसों दूर रहेंगे। माना जाता है कि इस दिन पितरों के नाम से तर्पण करने से उन्हें तृप्ति प्राप्त होती है। पितरों के नाम का दान करने से पितरों का आशीर्वाद भी आपको मिल सकता है। इस दिन कुछ उपाय करके आप सुख, समृद्धि और शांति ये तीनों ही प्राप्त कर सकते हैं। तो थोड़ा सा इंतजार करें, आपको पहले और कुछ बातें हैं मौनी अमावस्या के बारे में जो बतला दूं। उसके बाद में आपको आपकी राशि के अनुसार आज के दिन क्या करना चाहिए वो भी बताऊंगा। तो हिंदू धर्म में तुलसी पूजन का बहुत महत्व माना गया है। तुलसी पूजा से मां लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। आर्थिक समृद्धि प्राप्त करने के लिए मौनी अमावस्या के दिन तुलसी पूजन करें और 108 बार तुलसी की परिक्रमा करें। इसके अलावा मौनी अमावस्या के दिन ओंकार का जाप करने एवं भगवान सूर्य नारायण को अर्घ देने से घर में दरिद्रता का नाश होगा। माघ मास में तिल का विशेष महत्व माना गया है। ये खास करके उनके लिए बता रहा हूं जिन्हों को कि मकर संक्रांति कलश मंगवाना था पर संभव ना हो पाया, क्योंकि सीमित अवधि के लिए होता है और सीमित क्वांटिटी में ही, माने कि लिमिटेड क्वांटिटी में बनाया जाता है। तो हर किसी के लिए पहुंचना, हर किसी के लिए मंगवाना संभव नहीं था। पर इसका मतलब ये नहीं है कि जो फायदे हैं वो आपको नहीं मिल सकते। मैं हमेशा यहाँ पे आकर के कुछ ना कुछ, मैं और मेरे पिताजी आपको इस चैनल पे लगातार आकर के ऐसी कुछ ना कुछ बातें बताते रहेंगे जिससे कि आपका जीवन और ज़्यादा अच्छा हो सके, सुखमय हो सके। तो ऐसे ही मेरे साथ जुड़े रहिए। तो ये खासकर उन लोगों को करना है जिनके घर में पिता पुत्र में नहीं बनती, सास बहू में नहीं बनती, देवरानी जेठानी में कलह रहता है और घर में आए दिन कोई ना कोई तूफान हर रोज़ उठता है। तो मौनी अमावस्या के दिन तिल का दान और सेवन करना बहुत ज़्यादा शुभ फलदायी रहता है। इस दिन आटे में तिल मिलाकर रोटी बनानी है और उसे गाय को खिलाना है। याद रखिएगा, तिल की रोटी बनानी है, जो आटा है उसमें थोड़ा तिल डाल करके उसकी रोटी बनाएं और गाय को खिलाएं। तो मान्यताओं के अनुसार इसे घर में सुख और शांति बनी रहती है, तो इससे ग्रह कलेश जो भी है वो खत्म हो जाएगा। इसी के बाद में मौनी अमावस्या की शाम घर की उत्तर पूर्व दिशा यानी कि ईशान कोण में और भगवान विष्णु के सामने दीपक आपको प्रज्वलित करना है। दीपक में रुई के स्थान पर सूती लाल रंग के धागे का आपको प्रयोग करना है। दीपक में कुछ दाने तिल के भी डाल दीजिएगा। माना जाता है कि इससे भगवान विष्णु के साथ माता लक्ष्मी की कृपा भी आपको प्राप्त हो जाएगी, जिससे आपके घर में सुख और समृद्धि बनी रहेगी। तो इस वर्ष 11 फरवरी 2021 को मौनी अमावस्या पर एक महासंयोग बनने जा रहा है, जिसका लाभ सभी राशियों को उठाना चाहिए। तो शास्त्रों के अनुसार अमावस्या के दिन जप, तप और दान का विशेष महत्व है। इस दिन किया गया दान, पुण्य और पूजन का अन्य दिनों की अपेक्षा में हजारों गुना पुण्य प्राप्त होगा और ग्रह दोषों के प्रभाव से भी आप राहत महसूस कर सकेंगे। इस मौके पर राशि के अनुसार कुछ वस्तुओं का दान आपके लिए बहुत ही ज्यादा लाभदायी साबित हो सकता है। तो वैसे ही अब 12 ही राशियों के लिए मैं आपको बताने वाला हूं कि क्या करना चाहिए आज के दिन, ताकि आपका आने वाला साल, आने वाला समय और ज़्यादा लाभकारी बनता रहे। तो सबसे पहले बात करेंगे मेष राशि की। तो पितरों की कृपा अगर आपको प्राप्त करनी है तो मेष राशि वालों को तिल, तांबे का बर्तन और गेहूं का दान करना बहुत ही ज़्यादा शुभ रहेगा। वहीं पे अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए, चाहे रुपया पैसा हो, विवाह हो, शत्रु शमन हो, कोई भी ऐसी इच्छा पूरी करने के लिए आप वृष राशि के लोग जौ, आटा, चीनी और वस्त्र का दान कर सकते हैं। अगर आप मिथुन राशि वाले घर में शांति, समृद्धि चाहते हैं और अगर आपके घर में मौके दर मौके रुपयों की कमी के कारण आपको अपनी इच्छा पूर्ति में रुकावट देखनी पड़ती है, यानी कि आप चाहते तो हैं कुछ लेना, आपके पास में पैसे भी थे, पर जैसे लेने के लिए पहुंचेंगे उससे पहले आपको लगेगा कि जो आपको पसंद है उसके लिए आपके पास में उतने पैसे नहीं हैं। अगर आप भी इस चीज से जूझ रहे हैं
तो आपकी इच्छा पूर्ति में रुकावट देखने के लिए, हटाने के लिए उसको आपको दालें, तिल, तिलकूट, कंबल और काले जूते, याद रखिएगा काले जूते या काले चप्पल, इसका दान करना चाहिए। इससे करने से घर में हमेशा हर्ष का माहौल रहेगा, साथ ही कभी भी धन की कमी नहीं मिलेगी। अब बात करते हैं कर्क राशि वालों के लिए। विशेष इस समय नौकरी की चिंता और व्यवसाय में हानि देखने को जो मिल रही है आपको, उसे रोकने के लिए आपको ये उपाय बता रहा हूं, या यह कहूं कि घाटों को मुनाफे में बदलने के लिए आपको क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले स्टील के बर्तन हुए, अगर संभव हो तो चांदी का कुछ भी सामान आप दान कर सकते हैं। चाहे पूजा स्थल होता है, कोई मंदिर होता है, वहां पे आप दान कीजिएगा। अगर मंदिर में दान कर रहे हैं तो और कुछ नहीं, चांदी का छोटा सा दिया होता है, उसमें बाती डाल करके वो दान कर दीजिएगा। हो सके स्टील के बर्तन आसपास में कोई भी आपको दिखता है तो उनको दे सकते हैं। साथ ही सफ़ेद रंग की मिठाई, दूध से बनी मिठाई यानी कि दूध और दही, इसका भी आप दान कर सकते हैं। सिंह राशि वालों को धन संबंधी समस्या के लिए इस मौनी अमावस्या के दिन शुभ मुहूर्त के दौरान, यानी कि जो मैंने आपको शुभ मुहूर्त बताया उसके बीच में, छाता, जूता, गेहूं, धार्मिक पुस्तकें और धन का दान करना चाहिए। ये दान किसी किन्नर को देंगे तो ज्यादा लाभ हो सकता है आपको। अब कन्या राशि वालों को मौनी अमावस्या के दिन दालें, तिल, तिलकुट, कंबल और काले जूते का दान करना शुभ रहेगा। ऐसा करने से घर में हमेशा हर्ष का माहौल भी रहेगा और साथ ही साथ धन की कमी कभी नहीं मिलेगी। तुला राशि वालों को अपनी मनोकामना पूरी करने के लिए 11 तारीख के दिन शुभ मुहूर्त में जौ, आटा, चीनी, वस्त्र का दान करना उपयोगी माना गया है। वृश्चिक राशि वालों के लिए अगर पितरों की कृपा प्राप्त करनी है तो वृश्चिक राशि वालों को तिल, तांबा और बर्तन और इसी के साथ में गेहूं का दान करना शुभ होगा। अब यहां पे ये कोई फिक्स नहीं है कि क्या क्वांटिटी आपको करनी है। अगर कोई लखपति है तो 2 किलो दे दे, कोई करोड़पति है तो 100 किलो दे दे, कोई अरबपति है तो क्विंटल और टन दे दे। ये उनके ऊपर निर्भर करता है, आपकी खुद की जेबों पर निर्भर करता है, आपकी आस्था पर निर्भर करता है, ये ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं धनु राशि की। अगर आपके घर में पारिवारिक संपत्ति को लेके वाद विवाद चल रहे हैं, परिवार वाले एक दूसरे से असहमत होकर कलह का माहौल बना रखे हैं, या आप अपने दाम्पत्य जीवन में फिर से मधुरता भरना चाहते हैं, तो चना, गुड़, शहद, चंदन और काला कंबल, इसका दान आपके लिए बहुत ही ज्यादा शुभ रहेगा। मकर राशि वालों को एक खास उपाय बता रहा हूं। ये घर में माँ, बहन या बेटी कर सकती है, और ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही कर सकती हैं, ये करे तो ज़्यादा बेहतर है, पर घर में कोई भी करे तो भी चलेगा। अगर आपके घर में कोई बहुत समय से बीमार है या व्यवसाय में पार्टनर से परेशानी हो रही है, घाटा हो रहा है, तो आपको छाता, शनि चालीसा, ध्यान रखिएगा शनि चालीसा और लोहे का सामान, तिल और तेल का दान करना शुभ रहेगा। कुंभ राशि वालों को मौनी अमावस्या के दिन काला छाता, लोहा या लोहे से बना सामान, काले तिल और तिल के तेल का दान करना शुभ रहेगा। ऐसा करने से आपके व्यापार में लाभ बढ़ेगा और परिवार में सुख, शांति, समृद्धि और वृद्धि होगी, और जो भी मनोकामनाएं हैं आपकी वो सभी भी पूर्ण होगी। अब बात करते हैं मीन राशि की। तो मीन राशि वालों को मौनी अमावस्या के दिन चना, गुड़, शहद, चंदन और काला कंबल दान में देना शुभ रहेगा। ऐसा करने से परिवार में वाद विवाद के साथ प्रॉपर्टी को लेके भी अगर कोई वाद विवाद है तो वो भी खत्म हो जाएगा। साथ ही दांपत्य जीवन में भी मधुरता और बढ़ जाएगी। तो ये तो हुआ पूरी मौनी अमावस्या को लेकर के जितनी जानकारी हो सकती है आपको देने की कोशिश। आपको राशि के अनुसार क्या करना है वो भी बताया हूं, शुभ मुहूर्त और अशुभ मुहूर्त भी बताया हूं, आपको तुलसी का क्या उपयोग है वो भी बताया हूं, स्नान कैसे करनी और मंत्र जाप क्या करना है ये भी बताया हूं। आशा करता हूं इस दिन आप ये सभी बातें एक साथ में फॉलो करें और अपने ज़िंदगी को और ज़्यादा बेहतर बनाने की कोशिश में जुट जाएं। इसी के साथ में आज्ञा दीजिए, बहुत ही जल्द फिर से और नई सीरीज़ के साथ में, नए एपिसोड्स के साथ में, नई जानकारियों के साथ में आपके सामने आऊँगा। मैं हूँ मोहित श्रीमाली, आप सभी का धन्यवाद। जय श्री राम।